आज बात करूंगा पाकिस्तान और ईरान और इजराइल और अमेरिका की जंग के दौरान सुलह। कितनी कामयाब है पाकिस्तान। पहली बात तो बता रहा हूँ कि 1947 क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पाकिस्तान नाम की एक राष्ट्र बनाया, एक देश बनाया, जिस देश में दो हिस्सा था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो इस वक्त पश्चिमी पाकिस्तान है वो इसकी सुलह करवा रहा है। आपने पूर्वी पाकिस्तान को मत कीजिए, आपके जहन से ये निकाल दें। और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के दौरान मैं बात कर रहा हूँ। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान 1971 में लड़ाई हुआ आपस में, और पूर्वी पाकिस्तान ने पाकिस्तान से जुदा हो गया, एक अलहदा कंट्री बनाया, जिस कंट्री के नाम इस वक्त बांग्लादेश है, जो हम वहाँ से बिलोंग करता है, यानी पूर्वी पाकिस्तान, मौजूदा बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के दौरान लड़ाई होते समय तकरीबन पाकिस्तान की इस वक्त की डेटा के अनुसार, जो गूगल डेटा है उसके अनुसार 93,000 सोल्जर एक साथ में सरेंडर किया। इतनी भारी पैमाना में सरेंडर दुनिया में किसी भी बड़ी फौज नहीं किया, ये दाद देना पड़ेगा। लेकिन पश्चिम पाकिस्तान जो है, मौजूदा जो पश्चिम पाकिस्तान है, उसने क्या कामयाबी हासिल किया, इसकी मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपके साथ में। पूरा सुन के जाना, उसके बाद आपको मालूम चलेगा मैं क्या कहने चाह रहा हूँ। पूर्वी पाकिस्तान अभी भी उसी का प्रोपेगेंडा फैला रहा है, यानी मौजूदा बांग्लादेश अभी भी वही 1971 की गाना गा रहा है और इसी पे उसकी चलता है, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाता है। पश्चिम पाकिस्तान जो है, उनकी हालत क्या है मैं अभी बता रहा हूँ। हमारे फाउंडर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान की पाकिस्तान की आगाज़ किया शेर बांग्ला हकीम फजलुल हक के साथ में 1940 में। उसके बाद 1947 में पाकिस्तान राष्ट्र घोषित कर दिया, और उसी दौरान एक और भी घोषित किया कि हम इसराइल को रियासत किसी भी हालत में नहीं मानेंगे, जबकि उससे 2 साल पहले इसराइली रियासत बने 1945 में। तब इसराइल को रियासत नहीं मानता। अब तक पश्चिमी पाकिस्तान वही हालत में है कि हम इसराइल को रियासत नहीं मानते। अब आ गया जंग की दौरान कामयाबी कितनी, सुलह करवाने की बात दौरान। अब सुनने में आ रहा है अगले थर्सडे भी, इसी हफ्ता में, ईरान और इजराइल की जंग के दौरान अमेरिका और ईरान की सुलह करवाने के बीच में बैठेंगे पाकिस्तान, बैठक करवाएंगे दोनों को। अब इसमें पाकिस्तान की कामयाबी के बारे में बोल रहा हूँ। वो जो अमेरिका की एसिड नाजायज़ औलाद है, उनको जो 1947 में जो हमारे फाउंडर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा कि हम इसराइल को किसी भी हालत में रियासत नहीं मानेंगे, उसको यूरोप के 26 देश से अलहदा कर दिया। इस वक्त 2026 में पाकिस्तान की कामयाबी के बारे में जो मुत्तरवासी जो प्रोपागेंडा फैला रहा है ना, इसके बारे में मैं बात करनी चाहूँ। इस वक्त आप जानते हैं कि स्पेन से लेकर के बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रियों ने इसराइल को कह दिया कि तुम यहाँ से निकलो, हम तुम्हारे साथ कोई बात करना, क्योंकि तुम जेनोसाइड कंट्री हो, तुम कत्लेआम चलाते हो और खुलेआम सबके सामने है। जिस तरह एक प्रोपागेंडा फैला रहा है कि पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में जेनोसाइड की है। अब जेनोसाइड का डेफिनेशन इस तरह वाला है, जो 24 मार्च को बिहारी के ऊपर शेख मुजीबुर रहमान की लोगों ने जो कत्लेआम किया, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन पाकिस्तान फ़ौज के बारे में हमेशा बोलता है कि जेनोसाइड किया। कुछ हद तक हम इसकी बात कर सकते हैं इस बात के लिए कि क्योंकि उस वक्त में पूर्वी पाकिस्तान की रेडियो स्टेशन रॉ की कब्जा में थे, और वहाँ पे जितना भी न्यूज़ फैलाया सारे का सारे रॉ की एसिड ने फैलाया, रॉ के लोगों ने रॉ के दौरान फैलाया। किसी भी बंगाली जो पूर्वी पाकिस्तानी थे, किसी भी लोग वहाँ पे जा नहीं पाया, रॉ के अंडर में थे पूरा रेडियो स्टेशन। नंबर 1। नंबर 2 में पाकिस्तानी फ़ौज की जो जेनोसाइड है, जो कत्लेआम है, इसकी अभी तक कोई प्रूफ दे नहीं पाया। सिर्फ मुंह से बोल सकता है, लेकिन प्रूफ के तौर पर नहीं दे सकता है। हालांकि
बहुत सारे पिक्चर हमारे सामने इस तरह आ रहा है कि ये टैटू बना हुआ है, लेकिन किसी भी पाकिस्तानी फ़ौज अपने बदन में टैटू नहीं बना सकता है, ये बात भी है। अब 2026 में वही जो बाराक ओबामा 2012-13 में कुछ टाइम में इसमें इंडिया में आए तो आकर के संसद में बताया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है और इंडिया की एसेट उसको ये बात करने के लिए बहुत भारी पैमाना में हवा दी है, तेल दी है और पैसा दी है। वही इंडिया आज रो रहा है इस बात के लिए कि पाकिस्तान को पुतिन, पाकिस्तान को डेनमार्क, कनाडा की प्राइम मिनिस्टर सारे का सारे कल करके शाबाशी दे रहा है कि थैंक यू शहबाज भाई, थैंक यू पाकिस्तानी हुक्मरानों, आपने इस जंग को कम से कम तो जेनोसाइड से रुकवाया। जो ये जालिम जो जेनोसाइड करने के लिए जो किसी भी हद तक जा सकता है, जिस तरह जापान में जेनोसाइड की है न्यूक्लियर बमबारी करके, ये पाकिस्तान की कामयाबी है। लेकिन हमारे कामयाबी क्या है पता है? आज हमारे बांग्ला पहले दिन है, बांग्ला साल के पहले दिन है। इस दिन में हमारे देश के अंदर किन्नर आ करके हमें ये समझा रहा है कि किस तरह क्या खाना है, किस तरह क्या करना है। जो सूअर की मांस पका के खाते थे वो अभी इस बात की कह रहा है कि हम अंडा भी नहीं खा सकता क्योंकि अंडा से बच्चा निकलता है, क्योंकि उसके अंदर जान, यानी कि इतनी बड़ी प्रोपागेंडा हमारे बीच में, वो भी रंडी की दौरान फैला रहा है। रंडी क्या है पता है? वो हमारे देश की एक हीरोइन हुआ करता था। अब मैं इसलिए थोड़ी सी लहजा गलत बुरा नहीं मानने का मुझे, जो पूर्वी पाकिस्तान ने क्या क्या हासिल किया, जो मौजूदा बांग्लादेश ने क्या क्या हासिल किया, इसके बारे में आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आपको मालूमात हो जाए। देखिए मेरे वीडियो में कोई डिफ्लेक्शन, कोई अलग से कोई एडिटिंग वगैरह ये सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं वो सब, जो ऐसा साउंड आए, मुझे वो सब पसंद नहीं है। इसलिए मेरा जो वीडियो है वो मोबाइल कैमरा से बनता है और मैं मोबाइल कैमरा से बनाना मुझे पसंद है। ऐसा नहीं कि मेरे से नहीं होता है, ज़रूर होगा, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ताकि आपके सामने मेरे जो आवाज़ है वो इसी तरह चले जाए जिस तरह मैं हूँ, सेम। लेकिन पाकिस्तान ने इसराइल को 26 कंट्री से अलग करवा दिया। पाकिस्तान ने ईरान और इजराइल की जंग के दौरान इतनी सालों से ईरान और इजराइल की और अमेरिका की जंग होता था, अमेरिका ने चिट्ठी भेजा करता था ओमान को और ओमान ने ईरान को चिट्ठी भेजा करता था, और पाकिस्तान ने दोनों को एक टेबल पर लेके आया। ये क्या कामयाबी नहीं है? आज भी जाके किसी भी अमेरिकन को, किसी भी बड़े लोग को अगर पूछे कि बांग्लादेश, वो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, वो शेर बांग्ला के फजलुल हक, नहीं, मतलब हमारा देश चंद लोगों की वजह से पहचानता है, चंद लोगों की वजह से, क्योंकि हमने वो उखाड़ नहीं पाए। क्यों उखाड़ नहीं पाए पता है? क्योंकि 1971 की बाद से हमारे देश में सिर्फ दलाल फ़ायदा हुआ, दलाल के अलावा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसको पता है, इसको यही काम करना कि हमें दलाली करनी है। अगर कोई भी इस दलालों की वजह से, ये जो मौजूदा हमारे जो गवर्नमेंट है, इस दलालों की वजह से हमारे देश आज भी शांति नहीं है, आज भी वही चला रहा है, मेरे बाप ने ऐसा किया, मेरे बाप ने वो किया। अरे तेरे बाप ने ऐसा किया, तेरे बाप ने वो किया, तो तू क्या उखाड़ा ये बता पहले। हमारे देश की स्पीकर साहब ने इंडियन एम्बेसडर से मिलता है, 1971 की बारे में बात करता है, लेकिन हमारे देश की स्पीकर साहब को ये नहीं पता कि 1971 में जब पाकिस्तान फ़ौज यहाँ से चला गया तो हमारे माँ बहन को रास्ता में लेके पेला ये इंडियन फ़ौज है। 1973 में हमारे देश की स्पीकर साहब को ये बोलना नहीं आया कि हमारे देश से टॉयलेट की कमोड तक खोल के लेके चला गया इंडियन फ़ौज ने, चोरी डकैती करके, चोरी करके 80% अब घरों में डकैती किए इंडियन फ़ौज ने। हमारे स्पीकर साहब को ये बोलना की औकात नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ बोलना कि तुमने सच बोलना, झूठ नहीं है। हमने हमेशा से एक बात कहता हूँ कि झूठ नहीं, सच बोलो, कम से कम तो सच बोलो ना। अगर मेरे ख्याल से एक चीज़ है कि मुझे एक चीज़ बोलना है आखिर में
आप मुस्लिम भी नहीं हो, ठीक है, आप खुदा से नहीं डरते हो, आप हिंदू भी नहीं हो, आप भगवान से नहीं डरते, आप सिख भी ईसाई भी नहीं हो, कुछ भी नहीं है, आप एथिस्ट हो, किसी को नहीं मानते हो, लेकिन कम से कम तो आपकी बेटा घर पे है ना, उसके सामने जब इस हकीकत के सामने आ जाएगा, तब जब अपनी बेटा घर से अपने पाँव से चप्पल खोल कर जब मारेंगे चपेड़, तब जवाब क्या दोगी? झूठ बोलने के कारण बेटा ने बाप को थप्पड़ मारा, यही बोलोगे क्या? मेरे कमेंट में यही लिखना लास्ट में मैंने क्या बोला, तब जाके मुझे समझ में आ जाएगा आपने पूरा वीडियो देखा।